नमस्कार साथियों, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं दृश्यकला। दृश्यकला की सेशन में आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो है सिगरिया की गुफा। हालाँकि इससे पहले हम लोग काफ़ी बात किए हैं, जैसे कि चित्तन वासल के बारे में भी चर्चा किया गया है। तो भित्ति चित्र परंपराओं में अगर हम देखते हैं, आज जो गुफाओं में भित्ति चित्र देखते हैं, तो थोड़ा-सा सिगरिया के बारे में भी थोड़ा पढ़ना ज़रूरी है। इनके भी गुफा में हम कुछ चित्र देखते हैं। तो देरी नहीं करते हैं, हम लोग चलते हैं, इनके बारे में कुछ चर्चा करते हैं, जो भी छोटा-मोटा है। उसके बारे में देख लेते हैं। यानी कि हम जो बात करने वाले हैं वो है सिगिरिया। सिगिरिया की गुफा, ठीक है। सिगिरिया की गुफा आज हम लोग इसी के बारे में बेहद तरीके से चर्चा करेंगे। देखते हैं क्या है। ध्यान दीजिएगा कि सिगिरिया की गुफा ये जो है श्रीलंका में है। श्रीलंका में है और श्रीलंका में यानी कि कोलंबो में है ना। कोलंबो। और ये कोलंबो से जो है यानी कि कोलंबो के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये लिख दे रहे हैं, उत्तर पूर्व में है। कोलंबो के उत्तर पूर्व में है और एक जिला है जिसका नाम है मटार जिला। मटार जिला, ठीक है। मटार जिला में है और एक कस्बा है जिसका नाम है आपका सिंहनगिरी कस्बा। सिंहनगिरी कस्बा, ध्यान दीजिएगा। ये कुछ इनके लोकेशन है, यानी कि एक सिंघनगिरी कस्बा है और ये कस्बा जो है एक जिला है जिसका नाम है मटार जिला। और ये मटार जिला जो है ये कोलंबो राजधानी में है, ठीक है, जो कि कोलंबो के उत्तर पूर्व में स्थित है और यानी कि हम कह सकते हैं श्रीलंका में है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट है। पूछता है सवाल कभी कभी, कभी कभी क्या हमेशा पूछता है। अब थोड़ा सा इनके आगे की तरफ बात करते हैं। इनकी गुफाओं की जो खोज करता थे, यानी कि जब इनकी गुफा खोज हुई, यानी कि 1830 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। 1830 ईस्वी में इस गुफा की खोज हुई और खोज किसने किया? उनका नाम था मेजर फॉर्मर्स। मेजर फॉर्मर्स, ठीक है। इन्होंने ही जो है इस गुफा की खोज की। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है इस गुफा का जो मतलब रहस्यमय संदर्भ है, मतलब कि जैसे कि एक होता नहीं कि साहित्यिक साक्ष्य क्या है भाई इसके बारे में जानने के, तो वो है बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है महावंश। उससे कुछ इस तरह की कुछ मतलब वो मिलता है साक्ष्य, तो थोड़ा सा उसके साक्ष्य के बारे में जानना जरूरी है। यानी कि हम जो है कह सकते हैं कि बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, अगर इसके अनुसार हम इन गुफाओं के बारे में कुछ चर्चा करें तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि हाँ आखिर ये गुफा है क्या, ठीक है। चलिए इसके अनुसार से हम बात करते हैं। तो ये महावंश कहता है, इस मतलब महावंश एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ कहता है कि चौथी शताब्दी के आसपास, यानी कि चौथी शताब्दी के आसपास, ठीक है, के आसपास यहाँ धातुसेन नामक एक राजा रहता था। ध्यान दीजिएगा, चौथी शताब्दी के आसपास एक धातुसेन नामक क्या रहता था? राजा रहता था। यानी कि यहीं पर उस राजा क्या नाम था? धातुसेन। इस बात को थोड़ा ध्यान देखिए, संक्षिप्त में बात करेंगे, ज्यादा कहानी नहीं बताएंगे। अब उसके बाद जो है ये राजा के बारे में बोल रहा है, यानी कि ग्रंथ जो है, ये ग्रंथ के अनुसार से हम लोग बात कर रहे हैं। ये ग्रंथ में लिखा गया है कि चौथी शताब्दी के आसपास यहाँ पर एक धातुसेन नामक राजा रहता था। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जिसका जो शासन काल था वो समय था वही चौथी शताब्दी, यानी कि चौथी शताब्दी से लेकर के पांचवी शताब्दी के बीच में उसका शासन काल था। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये राजा जो है दो शादियां किया था, दो शादियां किया था, ठीक है। इन्होंने दो विवाह किया था और दोनों रानियों के, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो विवाह किया है तो दोनों रानियों के, एक रानी इधर एक रानी इधर, ध्यान दीजिएगा। दो बच्चे थे, यानी कि एक पुत्री थी एक रानी के और दूसरे रानी के पुत्र था। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब जो पुत्री का नाम था वो उसका नाम था मोग्गलायन। इस पुत्री का नाम था क्या? मोग्गलायन। ठीक है। और ये जो पुत्र था दूसरी वाली रानी का, उसका नाम था कश्यप प्रथम। कश्यप प्रथम। ठीक है। एक राजा था जिसका नाम था धातुसेन। ये राजा दो शादी किया था। दो शादी का मतलब दो रानी। तो एक रानी की पुत्री थी जिस उस पुत्री का नाम था मोगलायन, और दूसरी रानी के पुत्र था, उस पुत्र का नाम था कश्यप प्रथम। इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, आगे चलकर अगर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं कहानी में, यानी कि इसी ग्रंथ के अनुसार अगर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, तो होता क्या है कि आपस में इन सब में कुछ पारिवारिक विवाद होता है। ठीक है। कुछ विवाद होता है, कुछ इस तरह से बातचीत होता है, जिसके कारण ये जो कश्यप है ना, थोड़ा बड़ा हो जाता है बाद में। कश्यप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर सिगरिया नामक स्थान पर आ जाता है। यानी कि अब हम जो है कश्यप की बात कर रहे हैं। जब विवाद होता है, कुछ पारिवारिक मामला चलता है, तो ये कश्यप जो एक राजा होता है, मतलब बाद में कश्यप प्रथम, ये जो है सिगरिया में आ जाता है। सिगरिया में आ जाता है। ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पर आने के बाद ये कुछ राजमहल बनवाता है ना? कुछ राजमहल बनवाता है। फिर उसके बाद जो है सिगरिया में जो गुफा प्राप्त, मतलब हम जिसकी गुफा के बारे में बात कर रहे हैं, उस गुफा में कुछ चित्रण काम करवाता है, कुछ चित्रकार करवाता है। ध्यान दीजिएगा। अब यही पॉइंट आता है कि जो सिगरिया गुफा है ना, ये जो सिगरिया गुफा है, इस गुफा का जो निर्माण करवाया था, वो तो निर्माण करवाया था धातुसेन ने। धातुसेन यानी कि कश्यप के पिताजी ने करवाया था। ठीक है। लेकिन इस गुफा में जो चित्रणकार करवाया है, चित्रणकार, वो चित्रणकार करवाया है आपका कश्यप। कश्यप प्रथम। ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। अब ये तो रहे कुछ इनके ऊपरी बात। ठीक है। ये मतलब थोड़ा बैकग्राउंड वाली बात है। अब थोड़ा सा हम इनके चित्रों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इनके चित्रों के बारे में थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इनके चित्रों के। इनकी चित्रों की कई प्रतिलिपियां जो तैयार करने वाले व्यक्ति थे, वो ए मुरे थे। जैसे कि 1879 ईस्वी की बात आती है, तो 1879 ईस्वी में ए मुरे, ए मुरे ने इनकी कई प्रतिलिपियां बनाई। ठीक है। इनकी कई प्रतिलिपियां तैयार की। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो कि प्रतिलिपियां, जितनी भी प्रतिलिपियां था, कुछ तो पेस्टल रंगों में इन्होंने बनाया था, कुछ फोटोग्राफ यानी कि छाया चित्र चित्र था, छाया चित्र था। ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये प्रतिलिपियां आज हम जो है अगर संग्रहित देखते हैं, जो इनके बारे में अगर थोड़ा सा जो देख सकते हैं, तो वो कोलंबो संग्रहालय में हम देख सकते हैं। ये सारी प्रतिलिपियां कहाँ संग्रहित है? कोलंबो संग्रहालय में। ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है इसमें, 1895 से 1905 का पॉइंट आता है। 1895 से लेकर के 1905 ईस्वी की बात आती है। इसमें एच.सी. पीवेल के निर्देशन में सिगरिया की गुफाओं का जीर्णोद्धार और सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है। यानी कि जो मुख्य भूमिका था सी एच सी पीवेल, इनके निर्देशन में इनकी कुछ सुरक्षा होती है गुफाओं का बाद में। ठीक है। और कह सकते हैं कि जीर्णोद्धार भी होता है इस बात का। ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। इनके चित्रण विधान में अगर हम थोड़ा सा बात करते हैं, इन गुफाओं के को विंसेंट स्मिथ ने दो नामों से संबोधित किया था। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि विंसेंट विंसेंट स्मिथ एक हिस्टोरियन थे। तो इन्होंने जो है इन गुफाओं के दो नाम दिए थे। दो नाम दिए थे। अब वो दो नाम में कौन कौन था? एक का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए,
इन सारे गुफाओं में हम कह सकते हैं कि जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो 21 रूपायनियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। 21 रूपायनियों के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, रूपायनी मतलब कि कुछ जैसे कि अप्सराएं वगैरह थी उस तरह से। 21 है, 21st है, ये 21 है। तो 21 रूपायनियों में जैसे कि कुछ चित्र ए में थे, कुछ चित्र बी में थे। ठीक है, तो ए में जो है चार चार चित्र प्राप्त हुए थे और बी में जो है 17 चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोनों को अगर मिला दिया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 21। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ए और बी जो नामकरण दिया गया था वो विंसेंट स्मिथ के द्वारा सिगरिया गुफा के नाम दिए गए थे। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनके थोड़ा विधान की अगर हम बात करते हैं तो इनको जो टेक्निक थे वो लगभग लगभग अजंता जैसी ही टेक्निक है। उन जैसे जैसे उसमें लेप बना करके उन पे धरातल को बराबर करके उन पे चित्रण किया गया था, ठीक उसी तरह से इसमें भी है। ठीक है, तो थोड़ा सा चर्चा करना बेहद जरूरी है। देखिए इसमें क्या हुआ था कि और इनके थोड़ा चित्रों के बारे में जान लेंगे, तब उसके थोड़ा सा टेक्निक के बारे में जानेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक चित्र में एक जुलूस के रूप में कुलीन महिलाओं को भी दिखाया गया है जो हाथ में कमल पुष्प लिए हुई हैं। इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं अभी आगे चल के। उसके बाद जो है सिगरिया में जो चित्र तैयार किए गए उनके टेक्निक के बारे में हम जो बता रहे हैं वो धरातल पर किए गए हैं, यानी कि दीवार पर किए गए हैं। ठीक है, जो चित्र हुआ है इनके वो दीवार पर हुआ है। ठीक है, अब दीवार पर कैसे हुआ है, कह रहा है कि दीवार की पहली सतह को तैयार करने के लिए, यानी कि हम सतह को तैयार करने के लिए, इसके सतह को तैयार करने के लिए खड़िया की मिट्टी यानी खड़िया मिट्टी प्लस चावल की भूसी प्लस नारियल के कुछ रेशे, नारियल के कुछ रेशे, ठीक है, को स्थानीय लाल मिट्टी के लेप में तैयार किया गया। कुछ स्थानीय लाल मिट्टी भी, ठीक है, स्थानीय लाल मिट्टी, इन सब को मिला करके एक एक गारा तैयार किया गया, यानी कि लेप तैयार किया गया। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद और एक चीज ध्यान देते हैं। फिर इस तरह से मतलब उनके दीवार को पूरा अच्छा खासा तैयार किया गया। फिर इसमें अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोले हैं कि जैसे कि श्रीवेल एक आर्ट हिस्टोरियन थे, उन्होंने बोला कि ये चित्र जो है सूखे धरातल पर टेम्परा रंगों से बनाए गए हैं। वहीं गिरिराज किशोर अग्रवाल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये टेम्परा सूखे रंगों से नहीं बल्कि जो है गीली भित्ति पर बनाए गए हैं। तो अलग अलग मत है, तो इस पर मत जाइएगा ज़्यादा विशेष। ठीक है, तो इनको कुछ इस तरह से मतलब सिगरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस थोड़ा ही है, जो कि उनके मेन इम्पोर्टेंट रखते हैं कि उनके लोकेशन जो मेन इम्पोर्टेंट रखते हैं। बाकी जो है उनके चित्रों में जैसे 21 रूपानियों के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, इसके बारे में थोड़ा इसको भी ध्यान दीजिएगा, दे लीजिएगा। ठीक है, और वो जुलूस वगैरह मिले हैं, कुलीन महिलाएं जो है मिली हैं यहाँ पर। कुलीन महिलाएं मतलब इन्हीं रूपानियों के बारे में बोला जा रहा है। बस इसके बारे में इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं। ज़्यादा कुछ बोलने का औकात नहीं है अभी, थके हुए हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।